हेलो स्टूडेंट्स आज हम लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल कैन बी टुगेदर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो उनका जहाज़ था वो क्षतिग्रस्त हो गया था और मैरी एकदम से जहाज़ के डेक पे आती है। वो राइटर से बताती है कि उनके जहाज़ के जो डेक हैं वो टूट गए हैं और पानी भर गया है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक द व्हील आई शाउटेड। तो जो राइटर है वो चिल्लाता है टेक द व्हील, हैंडल को संभालो। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। स्क्रैम्बल होता है मूव हरीडली, जल्दी से जाना। तो जैसे ही मैं हैच की तरफ, दरवाजे की तरफ गया तो मैंने कहा हैंडल को संभालो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैड मैन। लैरी और हर्ब कौन थे? ये दो नाविक तो जो उन्होंने लिए थे। पंपिंग होता है पानी बाहर निकालना, पंप के द्वारा। तो लैरी और हर्ब जो थे वो पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स। इन टिम्बर होते हैं लकड़ी के टुकड़े, हंग लटके हुए थे। क्रेजी एंगल्स होते हैं ऊट पटांग तरीके से। तो टूटी हुई लकड़ियाँ या टूटे हुए जो तख्ते थे वो ऊट पटांग ढंग से लटके हुए थे कहीं कहीं। द होल स्टारबोर्ड साइड बर्स्ट इनवर्ड्स। स्टारबोर्ड साइड होती है जहाज का जो आगे दायां हिस्सा होता है साइड में, उसको स्टारबोर्ड साइड बोलते हैं। तो जो जहाज का आगे वाला दायां हिस्सा था वो पूरी तरह से बर्स्ट धंस गया था इनवर्ड्स अंदर की तरफ। तो जहाज का पूरा आगे का दायां हिस्सा अंदर की तरफ धंस गया था। क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज लॉस्ट अबाउट इन डीप वाटर। कपड़े, क्रॉकरी होते हैं जो बर्तन है उनको क्रॉकरी बोला गया है। चार्ट्स जो नक्शे हैं, टिन पीपे, एंड टॉयज और खिलौने। स्लोस होता है तैरना, अबाउट आसपास इन द डीप वाटर। तो कपड़े, बर्तन, नक्शे, पीपे और खिलौने वो आसपास ही गहरे पानी में तैर रहे थे। आई हाफ स्वैम, मैं आधा तैर कर, हाफ क्रोल्ड आधा रेंग कर, इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन। तो मैं आधा तैर कर आधा रेंग कर बच्चों के कैबिन में गया। आर यू ऑल राइट आई आस्क्ड। मैंने पूछा क्या तुम ठीक हो? यस दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक। तो ऊपर वाले बंक से उन्होंने जवाब दिया यस, हाँ। तो बंक क्या होते हैं? जैसे हमारी ट्रेन में हमने सीट देखी है, उसमें जो गद्दे वाली सीट होती हैं, स्लीपर सेल जो होती हैं, स्लीपर यान होता है, उसमें जो 3 सीट होती हैं वो व्यक्तियों के बैठने और सोने के लिए होते हैं। तो नीचे वाली सीट को लोअर बंक बोला जाता है, उससे ऊपर वाली को मिडल बंक और सबसे ऊपर वाली को अपर बंक बोला जाता है। ठीक है, तो वो बंक है। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सैड शू। तो शू ने कहा पॉइंटिंग इशारा करते हुए टू ए बिग बम्प अबव हिज आइज। बम्प होता है गूमड़। तो शू ने अपनी आंखों के ऊपर एक बड़े गूमड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा बट माई हैड हर्ट्स ए बिट। हर्ट मीन दुखना, ए बिट थोड़ा सा, लेकिन मेरा सिर थोड़ा सा दुख रहा है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स। मेरे पास कोई समय नहीं था बम्प्ड हेड्स, घूमड़ वाले सिरों के लिए, कि भाई मेरे पास इसे संभालने के लिए कोई समय नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। हैमर होता है हथौड़ा, स्क्रू पेंच, कनवास होता है तिरपाल। आई स्ट्रगल्ड बैक, स्ट्रगल होता है संघर्ष करना। एक हथौड़ा, पेंच और तिरपाल ढूंढने के बाद मैंने वापस डेक पर जाकर संघर्ष किया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन। बेस्ट होता है स्ट्रक हैविली, जोर से टकरा जाना। कहता है कि आगे का जो दायां भाग था जहाज का, उसका तेजी से टकरा जाने के कारण और खुल जाने के कारण वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव। हमारे पास प्रत्येक लहर से पानी आ रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस। ब्रेक ओवर होता है गिरना, जो हमारे ऊपर गिर रही थी। कहता भी जो जहाज से जो लहर टकरा गई थी तेजी से, तो उससे उसका जो दायां हिस्सा था गला, वो तेजी से टकरा कर खुल जाने के बाद प्रत्येक लहर से हमारे जहाज के अंदर पानी आ रहा था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैं कुछ रिपेयर, कुछ मरम्मत नहीं कर सकता, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित रूप से ही डूब जाते। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास। स्ट्रेच होता है खोलना, फैलाना।
तो किसी प्रकार से मैंने तिरपाल को खोला एंड सिक्योर और सुरक्षित किया वाटरप्रूफ हैच कवर्स। जलरोधी हैच होते हैं दरवाजे, कवर मीन उनके कवर। अक्रॉस द गैपिंग होल्स, गैप होता है खुल जाना, होल्स छेद। तो किसी प्रकार से मैंने तिरपाल को खोला और खुले हुए छेदों के पास जो वाटरप्रूफ दरवाज़ों के कवर थे उनको सुरक्षित किया। तो किसी प्रकार से राइटर ने वो तिरपाल को खोलकर जो खुले हुए छेदों के पास दरवाज़ों के वाटरप्रूफ कवर थे उनके ऊपर उसने वो तिरपाल ढक दिया ताकि वो टूटे ना और जो खुले हुए छेद थे वो भी बंद हो जाएं। तो इस तरह से उसने वहाँ भी उनको सुरक्षित कर दिया था। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कंटिन्यू लगातार, स्ट्रीम होता है बहना, बिलो नीचे की तरफ, तो कुछ पानी लगातार नीचे की तरफ बह रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट, लेकिन इसमें से ज़्यादा था, वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्ट होता है प्रतिकर्षित करना, मतलब वापस बहना, ओवर द साइड, साइड के ऊपर से। तो सब कुछ पानी अभी निरंतर नीचे की तरफ जा रहा था जहाज़ में, लेकिन ज़्यादातर पानी जो था वो साइड पर से ही वापस चला जाता था। मोर प्रॉब्लम्स अराइज होता है उठ खड़े होना, और ज़्यादा परेशानियाँ उठ खड़ी हुई। व्हेन आवर हैंड पम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस, ब्लॉक अप होता है रुक जाना, डेब्रिस मलबा, फ्लोटिंग जो तैर रहा था, अराउंड द कैबिन्स कैबिन के आसपास। तो और ज़्यादा समस्या पैदा हो गई जब हमारे हैंड पंप कैबिन के आसपास तैरते हुए मलबे से रुकना शुरू हो गई। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, और जो हमारा बिजली वाला पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, राइज होता है बढ़ना, थ्रेटिंगली डरावने रूप से, पानी का जो स्तर था वो डरावने रूप से बढ़ गया था, मतलब जो पंप थे वो पानी बाहर नहीं निकाल रहे थे, तो इससे जहाज़ के अंदर ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया था और उसका लेवल बढ़ गया था। बैक ऑन डेक आई फाउंड्स, वापस डेक पर जाकर मैंने पाया दैट आर टू स्पेयर हैंड पम्प्स, स्पेयर मीन अतिरिक्त, कि हमारे दो अतिरिक्त हैंड पंप हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड, रेंच होता है बिगड़ जाना, क्षतिग्रस्त हो जाना, ओवरबोर्ड बोर्ड पर, चारों तरफ का हिस्सा जो ऊपर होता है जहाज़ का वो डेक होता है और उसके अंदर वाली साइड में बोर्ड होता है। तो वापस डेक पर जाकर मैंने पाया कि हमारे जो दो अतिरिक्त हैंड पंप थे वो भी बोर्ड पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अलॉन्ग विद द फोरस्ट्रे सेल, फोरस्ट्रे सेल होता है, सेल होती है यहाँ पे पाल, कि आगे बढ़ने वाली पाल, द जिब छोटी पाल, द डिंगीज, डिंगी होते हैं डोंगी, जो छोटी खुली नाव होती है उसको डोंगी बोला जाता है, जिसको डिंगी बोलते हैं। एंड द मेन एंकर, एंकर होता है मोटा रस्सा जो जहाज में रखा जाता है। तो वापस डेक पर जाकर मैंने पाया कि हमारे जो अतिरिक्त हैंडपंप थे वो बोर्ड पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और इसके साथ साथ आगे बढ़ने वाली पाल, छोटी पाल, हमारी जो डोंगियाँ और मुख्य जो एंकर था, मुख्य लंगर था, वो भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. Then I remembered, फिर मुझे याद आया, we had another electric pump, कि हमारे पास एक और बिजली से चलने वाला पंप है under the chart room floor. चार्ट रूम होता है जहाँ पे जहाज़ के जो स्टाफ होते हैं वो जहाज़ को आगे बढ़ाने, उसे मोड़ने या कुछ भी करने के लिए जो चार्ट पर गाइडलाइन करते हैं, आपस में सलाह मशवरा करते हैं, उसको चार्ट रूम बोला जाता है। वो सभी वहाँ पे इकट्ठा होकर दिशा वगैरह के बारे में डिसाइड करते हैं। तो फिर मुझे याद आया कि हमारे पास एक और बिजली से चलने वाला पंप चार्ट रूम के फर्श के नीचे है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउटर पाइप, मैंने इसे बाहर जाने वाली एक पाइप से जोड़ दिया। एंड वॉज थैंकफुल, और मैं आभारी था, टू फाइंड दैट इट वर्कड, और मैं ये पाकर आभारी था कि यह काम कर रहा था। Then I dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering and working at the radio. ड्रैग ऑन होता है मुश्किल से गुजरना, धीरे धीरे गुजरना, एंडलेस अनंत, बिटरली अत्यधिक, कोल्ड ठंडी, रूटीन दिनचर्या ऑफ पंपिंग, पंपिंग करने की मतलब पानी बाहर निकालने की, स्टीयरिंग गाइडिंग मार्गदर्शन की, एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो पर कार्य करना। तो जो रात थी वो एक अनंत, अत्यधिक
ठंडी दिनचर्या के साथ मुश्किल से गुजरी। क्या करते हुए? पंप से पानी बाहर निकलते हुए, दिशा निर्देश या मार्गदर्शन के लिए आपस में बातचीत करते हुए और रेडियो पर काम करते हुए। तो ये जो रात थी बड़ी मुश्किल से गुजरी। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स। रिप्लाई होता है उत्तर, जवाब। मेडे कॉल्स बहुत ही अच्छा शब्द है। तो मेडे कॉल्स ये हमें आमतौर पर जो एरोप्लेन या फिर शिप वगैरह होते हैं उन पे यूज़ किया जाता है इस वर्ड को। जब भी कोई व्यक्ति शिप में या एरोप्लेन में, हेलीकॉप्टर में खतरे में पड़ जाता है तो उसको दूसरे से हेल्प करने के लिए, दूसरे से हेल्प मांगने के लिए मेडे का यूज़ किया जाता है, इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो जब भी अगर हम किसी शिप में हैं, हम फ़ोन मिला के, हम किसी मुसीबत में हैं, हम फ़ोन मिलाते तो शुरू में ही हम ये वर्ड बोलते हैं मेडे मेडे मेडे, इस तरह से। तो सामने वाला ये समझ जाता है कि भाई जो व्यक्ति है फ़ोन करने वाला वो या तो किसी समुद्री जहाज़ में है या फिर किसी वायुयान में है और वो खतरे में है। ठीक है, तो हमें अपनी मेडे कॉल्स का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग, जो हैरान करने वाली बात नहीं थी। इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, रिमोट मीन दूर, कॉर्नर कोना। तो हमें अपने मेडे कॉल्स का कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जो कि संसार के इस दूर के कोने में कोई हैरान करने वाली